नमस्कार। मैं हूं भास्कर चक्रवर्ती और मेरा चैनल भास्कर @365। पिछले वीडियो में मैंने बताए थे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, बेरोजगारी। आज में बताएंगे जनसंख्या। इंडिया की जनसंख्या इस हालत में बढ़ रहा है कि जो है स्वाभाविक रूप में देश के हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा जी एवं गवर्नमेंट ने भी जिक्र किया है इसकी। 11 जुलाई 2024 हम लोगों को इंडिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है। तो हमारा जो पॉपुलेशन का रेशियो है बड़ा बेहतरीन है। चीन से भी वो बहुत पहले चला गया, अगर इसको हम बंद ना करें अभी तो इन फ्यूचर में बड़ा मुश्किल है। हर चीज में भारत विकास नहीं होगा। शिक्षित भारत विकास की यात्रा रुका जाएगा। इतना पॉपुलेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो है हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है 5 स्टेट में भयानक रूप से बढ़ गया है। एक तो है बिहार में 2024 में जो दिखा गया है, जून का जो डाटा है उसमें 3% बढ़ा है। मेघालय में 2.9%, यूपी में 2.4%, झारखंड में 2.3%, मणिपुर में 2.2%। उसके आधार पे हमारा जो केंद्र शासित अंचल है, यूनियन टेरिटरी, उसमें कम बढ़ा है। सिक्किम में 1.1%, गोवा में 1.35%, लद्दाख में 1.35%, लक्षद्वीप में 1.38%, चंडीगढ़ में 1.39%। और स्टेट का हिसाब से यूपी सबसे बड़े हैं। यूपी में फिलहाल 2024 में जनसंख्या का निरीख में सबसे बड़ा माना जाता है। इसका जो है 23.89 करोड़ जनसंख्या है। सोच लीजिए। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत जिक्र किया है कि देश के जो 31 स्टेट है और जो केंद्र शासित अंचल है उसमें जो जनसंख्या इस हार में बढ़ रहा है, उसमें जो है बड़ा मुश्किल है। ये चीन को जो है बहुत पहले ही उसको पीछे फेंक के इंडिया आगे जा रहा है। तो ये अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये बेलगाम से बढ़ रहा है। खास करके ये जो 5 स्टेट के बारे में हमने बताया है आपको, बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड और मणिपुर, ये बहुत भारी रकम से बढ़ रहा है। तो ये ना होना है और जो है इसके लिए कुछ होना है। क्या होना है? इसके लिए होना है कि महिलाओं को शिक्षित करना। पॉपुलेशन को रोकने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना और क्या करना है, और जो है इसके लिए प्रचार करना है विलेज एरिया में। भारत में मैक्सिमम विलेज एरिया है, गुने चिने हाथ में जो है टाउन है। टाउन में मैक्सिमम शिक्षित भी आदमी रहता है और अशिक्षित आदमी भी रहता है। उसकी तुलना में शिक्षित आदमी बेरोजगारी के चक्कर में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत शिक्षित माना जाता है। बाकी अशिक्षित आदमी जहाँ पे है तो वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है और क्या है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो इसको हमको गांव एरिया में इसको जो है अवेयरनेस लाना है और प्रचार चलाना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अपने आप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों के ज़माने में हर गाड़ी में लिखा रहते थे वी टू आवर्स टू। अभी तो दिखाई नहीं देता वो चीज़। प्रचार कैसे होंगे? चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं, एक वीडियो देखते हैं। लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भास्कर @365, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जितना जल्दी इसको देश के हर नागरिक को पहुंचा पाओगे उतना ही हमारे देश के लिए हित है और मंगल है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। हमारे जो है छोटा छोटा करके वीडियो हमने देंगे, वो देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद। भारत रंगीन संस्कृति और अलग अलग लोगों का देश है। हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जो संभावनाओं से भरा है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, तेजी से बढ़ती आबादी। भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह अपने साथ कई चिंताएं लेकर आया है। हमें अपनी बढ़ती आबादी के असर को समझना होगा। ज्यादा आबादी हमारे संसाधनों पर दबाव डालती है,
यह हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। बेहतर भविष्य के लिए हमें इस मुद्दे का समाधान करना होगा। अब समय आ गया है कि हम जिम्मेदारी से काम लें। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ये केवल संख्या का सवाल नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता का सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी को बुनियादी जरूरतें मिलें। आइए मिलकर भारत के लिए एक स्थायी भविष्य बनाएं। भाग 4, सही दिशा में कदम, परिवार नियोजन और शिक्षा। हमारी आबादी को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। यह दंपतियों को अपने बच्चों की संख्या के बारे में सोच समझकर फैसला लेने का अधिकार देने के बारे में है। गर्भ निरोधकों और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब लोग शिक्षित होते हैं, खासकर महिलाएं, तो उनके परिवार नियोजन के बारे में सही फैसले लेने की संभावना ज्यादा होती है। शिक्षा व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाती है। सरकार ने परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भाग 5, एक साझा जिम्मेदारी, एक बेहतर भविष्य का निर्माण। जनसंख्या नियंत्रण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है। एक स्थायी भविष्य के निर्माण में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हमें जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने कार्यों के प्रभाव के बारे में सोचने की जरूरत है। आइए उन पहलों का समर्थन करें जो परिवार नियोजन और शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। आइए अपने उपभोग के तरीकों के प्रति सचेत रहें और संसाधनों के संरक्षण का प्रयास करें। हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव से बहुत फर्क पड़ सकता है। याद रखें, एक छोटा परिवार अक्सर सभी सदस्यों के लिए बेहतर जीवन की गुणवत्ता का मतलब होता है। ये माता पिता को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसर प्रदान करने की अनुमति देता है। यह एक स्वस्थ और अधिक समृद्ध राष्ट्र के लिए योगदान देता है। आइए भारत के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें। एक ऐसा भविष्य जहां हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यह जिम्मेदारी से काम करने और बेहतर कल को सुरक्षित करने का समय। देखते रहिए, ये जो है आबादी अगर हम कम नहीं करेंगे, हमका बाप जितना नहीं आएंगे, तो हम कभी भी विकसित भारत नहीं कर पाएंगे, अधूरा ही रह जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ते जाएंगे, भी फायदा क्या है? कुछ तो करना है, लेकिन इसमें सबका सहभागिता होना चाहिए। सरकार का तरफ से भी होना चाहिए और आम पब्लिक की तरफ से भी होना चाहिए। और जो है इसको अगर आगे लाएंगे तो हम लोग जो है एक सपना, एक नेक्स्ट पीढ़ियों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जो सपना है वो सपना पूरा होगा। हर घर में बेरोजगार कम होगा, हर घर में छोटा फैमिली होगा, सबके लिए मकान होगा, सबके लिए सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप जनसंख्या, अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये कभी भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, खूब खूब कमेंट्स कीजिए। कई दर्शकों ने मेरे को कमेंट्स किए थे, खास करके हमारा एक बॉस है, कलकत्ता पुलिस का बड़े साहब है, उसने बोले थे मेरे को बनाने के लिए, तो मैंने उसका जिक्र में मैंने ये कर रहा हूँ वीडियो। और इस वीडियो को उनको अच्छा लगे तो वो साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नाम मैं तो लेना नहीं चाहता हूँ, वो साहब को रिक्वेस्ट करेगा, वो साहब जो है इसको आगे शेयर करे, प्रचार करे और देश को आगे बढ़ाए। और जो है सबका भला है, सबका साथ, सबका भला, सबका विकास होगा, तभी होगा जब भी हम जनसंख्या को कम कर पाएंगे। जनसंख्या को कम कर पाएंगे, महिलाओं को शिक्षित कर पाएंगे, महिलाओं को अवेयरनेस दे पाएंगे, जागरूकता दे पाएंगे, तभी हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। चैनल को दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्ते।